हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस बार नई वीडियो लेके फिर से अब आगे का हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी परफेक्ट टेंस पे आ गए हैं हम। ठीक है, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें, उसमें बाकी के टेंस हैं। और आज परफेक्ट टेंस में हम पहले अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उससे शुरू करेंगे। आ जाते हैं। पहचान क्या होती है इनकी? सिंपल है। यहाँ पे कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी पहचान होती है। और जो कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, मतलब जो काम है ना वो अभी अभी समाप्त हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है काम को शुरू हुए, इसलिए इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, आप पाएंगे। ठीक है, इस मैंने नीचे लिखा भी है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, गया है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव क्या है? इसको हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं। सिंगुलर, जिसको हम एक वचन कहते हैं, वो क्या होता है? ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और जितने भी हमारे प्लूरल हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस परफेक्ट टेंस में पूरे स्ट्रक्चर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, तो इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, मैंने फिर से ऊपर पर स्ट्रक्चर लिख दिया है। सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, हैज़ या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो खाना खा चुका है, वो यानी कि कोई है तो उसके लिए ही का आएगा। वो, ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज़ आ गया। खाने की क्या होती है? ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म आएगी V3, ईटन द फूड, ऑब्जेक्ट। तो ही हैज़ ईटन द फूड। बारिश हो चुकी है। अब यहाँ पे बारिश कोई सब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर, जब सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट एकदम डिफाइन नहीं होता, तो वहाँ हम इट से शुरू करते हैं, तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इट हैज़ रेन्ड, थर्ड फॉर्म, बारिश हो चुकी है, इट हैज़ रेन्ड। वे खेल चुके हैं, तो वे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? दे, ये सब्जेक्ट है। दे प्लूरल है तो हैव आएगा, तो दे हैव खेलने की, प्ले और उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, तो दे हैव प्लेड आ गया। अगला सेंटेंस देखिए, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बच्चे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, तो द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन हैव। ठीक है, कम, थर्ड फॉर्म है कम, के कम, केम, कम, द चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम स्कूल, कहाँ से? स्कूल से। ठीक है, कार्य पूरा हो चुका है, तो सब्जेक्ट क्या है? कार्य, तो द वर्क सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलरी में ही आएगा, कार्य है। हैज़ कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो द वर्क हैज़। इसी के हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव, नकारात्मक, जिसे हिंदी में कहते हैं। सब कुछ मैंने पहले हिंदी में बता रखा है पुरानी वीडियोस में। आपको अगर पुरानी वीडियोस अच्छे से समझना है, हिंदी में एक एक चीज़ें तो है। देखिए, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव आएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या है स्ट्रक्चर में चेंज? बस नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। सिंपल, ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस समझना है। इंग्लिश को आपको समझना है, याद नहीं रखना है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव का देखिए, कहाँ नॉट लग रहा है, बस इसके बाद हो गया। ठीक है, और कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करना है। मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैंने की क्या होती है? आई। आई क्या है? हमारा प्लूरल, बहुवचन, उसके साथ हैव आएगा। ठीक है, आई हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई हैव नॉट खाना, खाने की, ईटन द फूड, तो आई हैव नॉट ईटन द फूड।
ठीक है। चांद नहीं निकला है तो सब्जेक्ट क्या है, चांद। द मून हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही चांद है। नॉट रिजन, निकलने की राइज होती है, रिजन, राइजन, RISEN, द मून हैज़ नॉट राइजन। सूर्य नहीं निकला है, तो सेम सिंगुलर है, द सन हैड नॉट राइजन। हमने कभी झूठ नहीं बोला है, तो कभी की मैंने वो ऊपर बताया था नेवर का यूज़ करते हैं, और नेवर के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता, ये नियम याद रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो वी नेवर लाइड, हमने झूठ नहीं बोला है या बोलते हैं या बोला है, तो वी नेवर लाइड ऐसे बनेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आप किसी तरह के प्रश्न पूछ रहे होते हैं, ठीक है। एक मेन चीज़ इसमें क्या होती है मैं बता देता हूँ, जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वो हैज़ हैव सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, और एक मेन चीज़ जो इसमें आता है वो है क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। लिखते टाइम इसका बहुत ध्यान रखना है। स्पीकिंग में तो भाई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ऐसे हम बोलेंगे थोड़ी ना कि हैव यू गॉन क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं बोला जाता ना, बट रिटन में ये गलत हो जाएगा, स्पेशली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो और वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, क्या तुम पढ़ाई कर चुके हो, तो स्ट्रक्चर पे जाइए, हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तुम है यू, तो यू प्लूरल है, हैव का यूज़ हो जाएगा। हैव यू स्टडीड, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम पढ़ाई पूरी कर चुके हो, हैव यू स्टडीड। क्या तुमने खाना खा लिया है, सो यू, फिर से सब्जेक्ट क्या है, तुमने, इसके लिए यू आएगा, तो ये प्लूरल है तो हैव से शुरू करेंगे। हैव यू ईटन द फूड, खाना खा लेने की, ईटन द फूड, ठीक है। क्या तुमने लाल किला कभी देखा है, कभी के लिए एवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए बता देते हैं सेंटेंस में, सॉरी, कभी नहीं देखा है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो कभी नहीं के लिए मैंने नेवर बताया था आपको, ठीक है, और नेवर के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या तुमने लाल किला कभी नहीं देखा है, तो यू आया है, उसके साथ वही हैव का यूज़ होगा, ठीक है। सो हैव यू नेवर सीन द रेड फोर्ट, देखने की थर्ड फॉर्म सी सा सीन, तो हैव यू नेवर सीन द रेड फोर्ट। समझते चलिए इस चीज़ को। क्या रोहित परीक्षा पास कर चुका है, तो रोहित सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, हैज़ रोहित पास दी एग्जामिनेशन, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का गाइस ध्यान रखिएगा, कभी कभार नहीं लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, बट इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मोहित खाना नहीं खा चुका, फिर से प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या मोहित सिंगुलर है, हैज़ से शुरू होगा, हैज़ मोहित नॉट, फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ईटन द फूड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, जो हैज़ या हैव आता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ही यहीं पे नॉट लग जाएगा, ठीक है, बस बाकी सब सेम रहेगा। वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो पिछले सेंटेंस है सेम वही होता है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा देना है, नेगेटिव जैसा है, और वो हैज़ हैव आगे लग जाता है। तो ये आज की क्लास है गाइस, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में उसको हम कवर करेंगे, बताएंगे। तो आज की क्लास, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।